तो दोस्तों जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था ब्रटीब्रेटा या फिर कशुरेकी संबंधी ऐसे कई सारे जीव का मैंने चर्चा किया था, जिसमें खास करके उड़ने वाले, रेंगने वाले और फिर कुछ जल में रहने वाले, कुछ जल के बाद स्थल में रहने वाले, कुछ जल और स्थल दोनों में रहने वाले, ऐसे मैंने कई सारे तथ्यों पर कल चर्चा किया था। कल मैंने 5 चीज़ों पर चर्चा किया था। सबसे पहला आता था मत्स्य, उसके बाद जलचर, उभयचर, उसके बाद मैंने चर्चा किया था आपका दोस्तों, शायद आप भूल गए हैं तो कल जो मैंने चर्चा किया था खास करके, उसके बाद आया था आपका क्या, कोई बता सकते हैं? उसके बाद मैंने चर्चा किया था कि वर्टिब्रेटा समूह में खास करके जो आता है रेंगने उंगने वाले सब, इन सब का चर्चा मैंने काफ़ी किया था। और उसमें स्तनधारी पाई जाती है, सरीसृप पाए जाते हैं, ऐसा ऐसा है, सब बहुत सारे बातों को जिक्र हुआ था। सबसे पहला आज का टॉपिक में आता है मत्स्य के विषय में, अर्थात मछली। दोस्तों ये तीनों जो आप देख रहे हैं, प्लेटकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिज, ऑस्टिक्थिज, ये तीनों जो है आपका मछली के प्रजातियां हैं। क्या है? मछली के प्रजातियां। तीनों में अलग अलग कुछ न कुछ भेद विभेद पाया गया है। तो पहला आपको जानना है प्लेकोडर्मी। क्या जानना है? पहला प्लेकोडर्मी का ही चर्चा करेंगे। तो प्लेकोडर्मी में क्या क्या आता है इस पर हम फोकस करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे कॉन्ड्रियोक्थिज पर चर्चा होगी। तो प्लेकोडर्मी में क्या होता है दोस्तों, यह माना जाता है कि यह डिवोनियस काल में पाई जाने वाली, जब डिवोनियस वैज्ञानिक हुए उस समय यह पाए जाने वाली मछलियों का क्या है, एक समूह है। डिवोनियस का काल बहुत लंबा माना जाता है, नहीं कारण कि इसके पूर्व में विकसित जबड़े पाए जाते थे। डिवोनियस काल के जो मछलियां हुआ करते थे उसमें जबड़े पाए जाते थे और वह भी पूरा विकसित हुआ जबड़ा पाया गया है। कारण इसके शरीर पर बहुत शक्तिशाली उपांग पाए जाते थे। इसके शरीर पर बहुत सारे उपांग मतलब पैर भी पाए जाते थे और वह पैर जो होता था काफी अपने आप में हिष्टपुष्ट पैर हुआ करता था। कारण कि उपांग से अपनी आत्मरक्षा और आक्रमण करती थी। यह अपने पैरों से क्या करती थी? आत्मरक्षा करती थी अपनी आप, और आक्रमण करने में भी वह शक्तिशाली उपांग से यह मदद लेते थे। तो इसीलिए इसका उपांग जो है 2 कामों के लिए बनाया गया था, एक खुद की आत्मरक्षा, तो दूसरी वहीं पर क्या, वह आक्रमण करने के लिए भी इसको उपांग मिला था और वह उपांग काफी शक्तिशाली भी हुआ करता था। कारण कि इनके शरीर में काफी भिन्नता पाई गई है। इनका जो शरीर है और सब जो मछलियां हैं उन सब मछलियों से काफी हट करके अलग पाया गया है। किसमें? तो प्लेकोडर्मी के अंतर्गत जो पाए जाने वाली मछली है, इसमें अंश पक्ष और गुदा पक्ष पाए जाते हैं, अर्थात मल द्वार और मुंह द्वार दोनों इसमें देखा गया है कि कुछ हट करके और अलग हिसाब किताब का इसमें पाया जाता है। यह समुद्र तली में पाई जाने वाली मछली है जो खास करके समुद्र की तली पर ही क्या करते हैं, निवास करती है। ये जो अपना निवास मछली के जो है कहाँ करती है? समुद्र के तल में, अर्थात जमीनी स्तर से ये क्या करता है, वहीं पर बैठकर अपना निवास करती है, वहीं पर अपना सारा प्रक्रिया पूरा करता है। यह जो है डिवोनियस काल में समाप्त हो गया। यह कब समाप्त हो गया? डिवोनियस काल में। जन्म भी हुआ डिवोनियस के काल में और मर भी गया कब? डिवोनियस के काल में। ऐसा विद्वानों का मानना है। हमारा क्या मानना रहेगा? डिवोनियस के काल में क्या हुआ, जन्म, और डिवोनियस के काल में इसका क्या पूरा प्रक्रिया समाप्त हो गया। यह 41 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। यह कब प्रारंभ हुआ था? 41 लाख पूर्व प्रारंभ हुआ था और यह क्रम जो है लगभग 650 लाख वर्ष पूर्व तक चला। कितना? 650 लाख वर्ष पूर्व तक यह चला। इसके शरीर पर हड्डियों के प्लेटों के रक्षक आवरण पाए जाते थे। इसके जो माथा होता था, मुंडी, वो मुंडी पर हड्डियों के प्लेट पाए गए, जिसके कारण इसके मस्तिष्क में क्या हो सके, तो इसके मस्तिष्क में हो सके कि आत्मरक्षा भी अपना कर सकती थी हड्डियां से। तो इसीलिए उसके शरीर पर, माथा पर क्या पाया गया? सिर पर हड्डियां के प्लेट पाए जो आवरण रक्षक के रूप में काम करते थे। ठीक, तो आगे देखिए क्या है।
तो क्या आप पढ़ना है आपको कॉन्ट्रैक्ट में? कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि देखना है करा कि यह भी मछलियों का वर्ग है। यह भी क्या है? मछलियों का वर्ग है। पहले क्या बताया? प्लेकोडर्मी। प्लेकोडर्मी के बाद आता है कॉन्ड्रियोक्थिज। कॉन्ड्रियोक्थिज में जो है दोस्तों खास करके आता है क्या करा कि यह भी मछलियों का ही क्या है? वर्ग है, जिसके शरीर के कंकाल उपस्थियों के बने होते हैं। अर्थात इसके शरीर जो है हड्डियों के बने होते हैं। उपस्थि मतलब हड्डी। तो इसके शरीर जो होते हैं मुख्य रूप से क्या चीज के बने होते हैं? मछलियों के शरीरों के कंकाल किससे? उपस्थियों के बने होते हैं। कंकाल हुई जो पूरा स्ट्रक्चर बना होता है उसका शरीर का, तो वह हड्डियों के बने होते हैं। करा ये मछलियों अधिकतर समुद्र में पाई जाती है। ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? तो ये ज्यादातर समुद्र में ही पाया जाता है। करा ये गीलों से सांस लेती थी। गीलों से सांस तो लेती थी, लेकिन समस्या आ गया कि गिल गलफड़े से ढके नहीं होते थे। क्या होते थे? गिल गलफड़े से ढके नहीं होते थे। कैसे नहीं होते? ये खास करके अपने सांस लेने का काम गिल से करते थे, और वह गिल जो है गलफड़े से ढके हुए नहीं होते थे। किसमें? कॉन्ड्रियोक्थिज के जो समूह में जितनी मछलियां हैं उसके अंतर्गत। इसके मीन पक्ष मांसल होते हैं। इसके मीन पक्ष मांसल होते हैं। इसके हृदय में 2 वैश्य होते हैं। इसके हृदय में कितने वैश्य होते हैं? 2 वैश्य, अर्थात 2 जोड़ा कह सकते हैं। कितने? 2 जोड़ा। ये सब एक लिंगी मछलियां हैं। ये जो है कितना है? एक लिंगी है, या तो नर है या फिर मादा है, लेकिन ये अपना निषेचन अंदर ही अंदर कर लेता है। इसमें आंतरिक निषेचन होता है। इसमें जो निषेचन की प्रक्रिया अर्थात प्रजनन, ये अंदर ही अंदर अपना सारा काम पूरा कर लेता है। जैसे शार्क मछली क्या करता है? अंदर ही अंदर अपना पूरा प्रक्रिया करता है और अपने बच्चों को भी जन्म देने का काम क्या करता है? अंदर ही अंदर। उसके बाद है स्टिंगरेज, ये भी एक मछली है, स्टिंगरेज। उसके बाद इलेक्ट्रिक रेज, ये भी मछली है। डॉग फिश, ये सब जो है मछलियां की प्रजाति है जो क्या करती है? अंदर अंदर अपना निषेचन करके अपने जनसंख्या में वृद्धि लाता है। वो भी समुद्र में ही पाया जाता है और समुद्री मछली ये सब है। अब आता है ऑस्टिक्थिज। तीसरा पॉइंट पहला बता दिया, दूसरा तीसरा ऑस्टिक्थिज। ऑस्टिक्थिज में भी क्या बात है? ऑस्टिक्थिज में यह अस्थिल मछलियों का वर्ग है। यह कैसा मछलियों का वर्ग है? यह अस्थिल मछलियों का वर्ग है, यानी कि इस वर्ग की मछलियों में हड्डियां के बने कंकाल होते हैं। इस वर्ग में जो भी मछली होंगे वो बने होंगे हड्डियों के बने कंकाल के बने होंगे। इसके शरीर पर चक्रीय शक्ल पाए जाते हैं। इसके शरीर पर कैसा शक्ल पाया जाता है? तो इसके शरीर में मुख्य रूप से चक्रीय शक्ल पाया जाता है। तो आपको मैंने पहला क्या बताया? प्लेकोडर्मी। पहला क्या? प्लेकोडर्मी। दूसरा कॉन्ड्रियोक्थिज। पहला प्लेकोडर्मी, दूसरा कॉन्ड्रियोक्थिज, तीसरा ऑस्टिक्थिज। तो 3 प्रकार के मछलियां हुआ है, और इसमें कुछ बचा हुआ ऑस्टिक्थिज में, वो भी देख लीजिए। तो ये जो है तीनों वर्ग खास करके मछलियों का ही वर्ग है, और सब मछली का संबंध है समुद्र से। होते हैं इस प्रकार के जो मछलियां आते हैं, इसमें खास करके करा के गिल गलफड़े से ढके होते हैं। तो क्या कहते हैं कि इस मछलियों में या इन मछलियों के गलफड़े अर्थात गिल जो है गलफड़े से क्या होते हैं? ढके हुए होते हैं। इनके मीन पक्ष मांसल नहीं होते हैं, लेकिन इसके पहले जो बताए थे उसमें क्या होते थे? मीन पक्ष में मांसल होते थे, लेकिन इसमें मांसल नहीं होते हैं। करा ये झिल्ली युक्त होते हैं, इसमें झिल्ली युक्त होते हैं। मांसल न होकर के इसमें झिल्ली होते हैं, लेकिन उसमें क्या होते थे कि झिल्ली नहीं होते थे, बल्कि उसमें क्या होते थे? मांसल होते थे। इसके भी हृदय में 2 वैश्य होते हैं। जैसे इससे पहले वाला बताया दूसरे दोनों टॉपिक में, तो दोनों में क्या होते थे? इसके हृदय में मांसल पाए और वैश्य पाए जाते थे, लेकिन इसमें वैश्य पाया जाता है। इसमें भी अर्थात मछली के तीनों प्रजातियों में क्या पाया गया? वैश्य पाया जाता है। इसमें कुछ के
वायु कोष्ठक पाए जाते हैं, अर्थात हवा बैग, एयर बैग। क्या पाता है? वायु कोष्ठक, एयर बैग। लेकिन जो उतरने या उतराने में अर्थात बलबलाने में उब जो करता है पानी में, उसमें क्या करता है? मदद करता है। तो आपको पूछा जाएगा कि मछलियां में बुलबुलाने या फिर उतरने का काम जो करता है किसके वजह से, तो आपको बताना है कि वायु कोष्ठक के जरिए से, एयर बैग के द्वारा होता है, जो हवा का थैला बना होता है उसके पास, उसी के माध्यम से। करे ये कुछ समुद्री मछलियां हैं, इसमें जो उसमें वो दोनों जो बताया, तो उसमें दोनों का समुद्री, लेकिन इसमें कुछ ही समुद्री है और कुछ मृदु जलीय भी होते हैं। जैसे रोहू मछली, रेहू, गांव देहात में रेहू भी बोल देता है, तो रेहू मछली ये क्या करता है? कुछ मृदु जलीय में खूब गंदा वाला पानी में जा करके छिपल रहता है। दूसरा आता है कतला, कतला मछली को ही कोतरा मछली भी बोलते हैं हम लोग के देहाती भाषा में। अब आता है गंबुसिया, गंबुसिया भी, ये भी क्या करता है? कुछ समुद्री तो कुछ मृदु जलीय होते हैं। उसके बाद है हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस में भी यही बात पाया गया है। तो हिप्पोकैम्पस में भी क्या पाया गया कि ये कुछ मृदु जलीय होते हैं तो कुछ समुद्री जीव होते हैं। ये जो है खास करके अपने अलग अलग विशेषताओं के लिए पहचाने जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इकाइनस, इकाइनस ये भी मछलियों का प्रजाति में ही है। अब आता उड़ने वाली मछली, उड़ने वाली मछली को हम लोग चतरा की कोतराई से कुछ नाम से जाना जाता है। तो आज का पूरा क्लास जो हम मत्स्य का खत्म किया है, किसका? मत्स्य का, मत्स्य का पूरा खत्म हो गया और मत्स्य का तीनों बात हमने बता दिया है। कोई दिक्कत? तो पहला क्या बताया? प्लेकोडर्मी, प्लेकोडर्मी, पहला प्लेकोडर्मी। दूसरा क्या बताया? कॉन्ड्रिक्थिज, कॉन्ड्रिक थीज बता दिया। और तीसरा क्या बताया आपको? अस्टिकथिज। क्या बताया? अस्टिकथिज। तो तीन जो जातियां थी, तीन समूहों में मत्स्य को बांटा गया। तीनों समूह आज का क्लास में क्या हुआ? खत्म हो गया। और आगे जो हम शुरू करेंगे, आपको अब शुरू करेंगे जलचर या स्थलचर, जल या स्थल दोनों में रहने वाले, यानी कि रेप्टिलिया। अब क्लास होगा अगले दिन रेप्टिलिया। क्या? रेप्टिलिया क्या बताएंगे? रेप्टिलिया समूह के विषय में हम जानकारी देंगे। दोस्तों आज के क्लास यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।